स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर एक और अपडेट के लिए हमने थंबनेल में लिया है फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद जांच कमेटी गठित थी। यानी कि आप सभी को पता है कि कल एक न्यूज़ थी, जो प्राथमिक ऋण समितियां थी उसमें 715 जो कर्मचारी थे वो ड्यूटी पे थे, नौकरी लगाई गई थी, यानी कि बिना स्वीकृत पद के नौकरी कर्मचारी कर रहे थे और इनकी जो सैलरी बताई गई थी वो 75 से 90 हज़ार रुपये बताई गई थी। अब कमेटी का गठन किया गया है, 15 दिन में रिपोर्ट देगी। तो पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन क्या है आइए वो जान लेते हैं। तो साथियों, ये है इंफॉर्मेशन। प्राथमिक ऋण समितियों में भर्ती फर्जीवाड़ी जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी गठित है। सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा को कमेटी 15 दिन में रिपोर्ट देगी। यानी कि जो हमारे मंत्री जी हैं, सहकारी मंत्री जी अरविंद शर्मा जी, उनको 15 दिन में रिपोर्ट देगी। और ये क्या कह रहे हैं अरविंद शर्मा जी, सहकारिता विभाग में किसी प्रकार के गलत कार्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले में यदि आरोपित पाए जाते हैं तो संबंधित दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा सरकार किसी भी अनियमितता और भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेगी। हाँ दोस्तों, ये तो कन्फर्म है कि ये बिना खर्ची पर्ची की सरकार है और भ्रष्टाचार तो कतई बर्दाश्त नहीं करती हैं। अब ये मामला सामने आया है तो इसके लिए जो टीम गठित की गई है, कमेटी गठित कर दी गई है 2 सदस्यीय, वो 15 दिन में रिपोर्ट देगी। इस पूरी डिटेल में सूचना क्या है कि हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने प्राथमिक ऋण समितियों में फर्जीवाड़ा मामले पर संज्ञान लेते हुए जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटी में हरको बैंक के प्रबंध निदेशक हैं प्रफुल्ल रंजन और हरियाणा सहकारी समिति के अतिरिक्त रजिस्ट्रार वीरेंद्र दहिया को जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी कि ये मामला सामने आने के बाद जो हरको बैंक के प्रबंधक निदेशक हैं प्रफुल्ल रंजन और जो इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रार हैं वीरेंद्र दहिया जी, इनको जो समझ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब कर्मचारियों की नौकरी पर फैसला इस रिपोर्ट के आधार पर ही होगा। उधर नौकरी जाने का खतरा मंडाने के चलते कर्मचारी एकजुट होने लगे हैं। प्रदेश की प्राथमिक ऋण समितियां में बिना स्वीकृति के सैकड़ों कर्मचारियों की ओर से मनमाने तरीके से वेतन हासिल करने का मामला भी सामने आया था। इनका संचालन रजिस्ट्रार के पास होता था। इस मामले में हरियाणा सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अंकुर गुप्ता ने सहकारिता समितियों के रजिस्ट्रार और सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर पूरा ब्यौरा मांगा है। आरोप है कि 715 कर्मचारी बिना स्वीकृत पद के काम कर रहे हैं। उनकी इन समितियों में कोई आवश्यकता नहीं थी। बता दें कि पैक्स समितियां स्वायत्त संस्थाएं होती हैं। इस मामले में AR और DR के पास किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए अपील की जा सकती है। उधर नौकरी पाने के लिए कर्मचारी भी आंदोलन के मूड में हैं और वे एक सभी जुट होने लगे हैं। इसके अलावा सूत्रों का दावा है कि अगर कमेटी जांच सही हुई तो कई अधिकारियों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि भर्ती नियमों को ताक पर रखकर की गई है। तो दोस्तों, एक बड़ा फर्जीवाड़ा ये सामने आया था और कल की न्यूज़ में ये फर्जीवाड़ा था कि 715 जो कर्मचारी है बिना स्वीकृत पद के ये लगाए गए थे और सैलरी भी मनमाने तरीके से हासिल करने का मामला सामने आया था। अगर ये खबर सच्चाई मिलती है तो कई अधिकारियों की नौकरी इसमें खतरे पर हो सकती है। अभी 15 दिन में ये जो कमेटी है ये रिपोर्ट देंगी। उसके बाद क्या एक्शन लिया जाता है वो उस रिपोर्ट के आधार पर ही लिया जाएगा। तो साथियों, ये एक अपडेट थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।